नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सत्ता के महासमर की, और महासमर में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट और पांचों ही पिछली 2 पारी से भाजपा के कब्जे में। कांग्रेस के सामने चुनौती होगी, क्या अपना खाता खोल पाएगी, और बीजेपी के सामने है कि क्या ये 5 सीट की हैट्रिक लगा पाएगी। सरकार बीजेपी की है और यूं कहें तो कांग्रेस के पास में खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने की आतुरता जरूर देखी जाएगी। तो चलिए इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे पैनलिस्ट उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट साहब यूकेडी से हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से। हमारे साथ कमलेश रमन जी भाजपा से हैं। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हेमा भंडारी जी। सभी का स्वागत है। मैं गरिमा जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोगों के सामने चुनौती तो है, क्योंकि आप मजबूत पार्टी हैं वहां पे बीजेपी के बाद, और पिछले 2 बार के 14 में भी और 19 में भी आपका खाता नहीं खुल पाया। वहां पे काफी दिग्गज आपकी लंबे समय तक सरकार रही है, वहां पे कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी आपके पास में फौज है। तो क्या लगता है आपकी बार ये जो सिलसिला है ये टूट पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, 2009 में उत्तराखंड ने 5 सीटें कांग्रेस की झोली में डाली थी, और अभी 2 बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत रही है। तो उत्तराखंड की जनता जब भी देती है, छप्पर फाड़ के देती है। और इस वक्त जो समीकरण चल रहे हैं प्रदेश में, आप देख रहे हैं कि बहुत हल्के में कांग्रेस के प्रत्याशियों को ये ले रहे थे, लेकिन जिस तरह से सियासी जमीन इनके पैरों से खिसकी, जब हमने अपने प्रत्याशी, इन्होंने तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और तीनों सीट पर प्रत्याशी रिपीट कर दिए। टिहरी से, अल्मोड़ा से और नैनीताल सीट से पुराने प्रत्याशी इन्होंने रिपीट कर दिए। वो इनका ओवर कॉन्फिडेंस था। इनको पता नहीं था कि कितने निकम्मे और निष्क्रिय इनके सांसद रहे हैं, और एंटी इनकम्बेंसी कितने प्रचंड तौर पर इस समय दौड़ रही है। अब हमने जब उतारे प्रत्याशी इनके बाद, तो वो प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने इनकी नींद हराम कर रखी है आज की तारीख में। अगर ना की होती तो दौड़े दौड़े अनिल बलूनी को दिल्ली नहीं आना पड़ता, और वो राजेंद्र भंडारी जो कि 36 का आंकड़ा जिनका प्रदेश अध्यक्ष के साथ भाजपा के है, जो पानी पी पी कर एक दूसरे को गरियाते रहे, कोसते रहे इतने सालों से, और जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, उन राजेंद्र भंडारी को, अनिल बलूनी को दिल्ली में ज्वाइन कराना पड़ा। ये कहीं ना कहीं चूल्हे हिलना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने बौना महसूस कर रहे हैं अपने आप को भाजपा के प्रत्याशी। और उस ज्वाइनिंग में आपको महेंद्र भट्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे, उस ज्वाइनिंग में मुख्यमंत्री और बलूनी दिखाई पड़ेंगे। कारण वही है जो मैंने आपको बताया कि महेंद्र भट्ट की इच्छा के विरुद्ध। अब आप देखिए यहाँ उत्तराखंड में समीकरण कि इन्होंने ऐसे निष्क्रिय सांसदों को 5 साल तक उत्तराखंड की जनता पर थोपे रखा, जैसे त्रिवेंद्र रावत को 4 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में थोपे रखा, और आज हरिद्वार की से निशंक का टिकट काट दिया, पौड़ी गढ़वाल से आपने तीरथ रावत का टिकट काट दिया। यानी कि आपने खुद मान लिया कि आपके ये दोनों सांसद निकम्मे साबित हुए हैं, पूरी तरह से नाकाबिल साबित हुए हैं। ऐसे ही आपने फेल का टैग लगाया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर, उसको फेल आपने किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से कह रहे हैं इस पर पास की मोहर लगा दो सांसद के तौर पर। तो ये क्या तमाशा है भाई? इसका मतलब टोटा है ना नेताओं का, टोटा है कि आपको फेल मुख्यमंत्री को दोबारा हरिद्वार से सांसद के प्रत्याशी के रूप में उतारना पड़ रहा है। आप ये बीजेपी की खामियां गिना करके आपको लग रहा है कि उन्हीं के अंदर आप अपनी जीत की संभावना है। मैं बता रही हूँ कि कैसे मेरे प्रत्याशी 20 पड़ रहे हैं इनके प्रत्याशियों के ऊपर, 19 नहीं है इस समय कांग्रेस का प्रत्याशी। चले लोटूंगा मैं शांति के पास में भट्ट साहब गरिमा जी मैं लोटूंगा। कमलेश जी आप बीच में उठ करके नहीं जाएं, क्योंकि आप अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो आप उसे सुन पाएंगी। मैं चलिए अगर आप तो अभी गरिमा जी ने कहा कि आपके जो प्रत्याशी हैं यानी कि भाजपा के जो प्रत्याशी उतारे हैं, आपके जो सांसद थे आपने टिकट चेंज किया, उससे आपकी बौखलाहट बताई जा रही है, आपके विपक्षी आप पे आरोप लगा रहे हैं। आपने स्पीकर म्यूट किया हुआ है मैम, ऑन करिए उसे, म्यूट किया, अनम्यूट करिए।
अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है, मैं लौटूंगा आपके पास में जब तक यूकेडी भट्ट साहब के पास में जाना चाहूँ। अनम्यूट करिए आप जब तक। भट्ट साहब आपके पास में आना चाहूंगा। 500 सीट के लिए आपने ऐलान कर दिया है, तो आपको नहीं लगा कि किसी से कंप्रोमाइज किया जा सकता था? अकेले चुनाव लड़ेंगे? योगेंद्र जी, किससे करें समझौता? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिन बुनियादी सवालों पर काम करना चाहिए था, नहीं हुआ। इन 24 वर्षों में राज्य जहां से चला था आज भी स्टिल वहीं खड़ा है। यदि हम कमलेश जी आप बस ऐसे रहिए, बिल्कुल आप अनम्यूट हो गए हैं, लेकिन मैं एक बार भट्ट साहब को कंटिन्यू करना चाहूंगा। जल जंगल जमीन पर अधिकार का मामला हो तो आज तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। जंगली जानवरों से निजात दिलाने की बात हो तो इस पे कुछ काम नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है तो उत्तराखंड विकास से पिछड़ा क्यों है? पलायन रुका क्यों नहीं है? जो सांसदों ने गांव गोद लिए वो गांव में लकवा पड़ गया, ना वहां पानी है, ना वहां शिक्षा है, ना वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था है। महिलाओं का जो दुर्गति उत्तराखंड में इनके शासनकाल में हुई, अंकिता उदाहरण है आपके सामने। कहने का मतलब है हम स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमारा स्पष्ट कहना है 10 साल कम नहीं होते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिए हुए, और आप ये कब तक करोगे? अगर आपके सांसद लायक होते तो इनके पोस्टर ना लगते गुमशुदगी के। आप अपने पौड़ी से सांसद का टिकट ना काटते, हरिद्वार से टिकट ना काटते, और जिनको टिकट दिया एक तो वैसे ही दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने उत्तराखंड छोड़ा हुआ है, दूसरे को इन्होंने नालायक कहकर मुख्यमंत्री पद से पदस्थ किया और अब कह रहे हैं कि वो लायक है। इससे पता चलता है कि इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए कुछ नहीं है। इनके यहाँ पर जो दल बदल हो रहा है, योगेंद्र जी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने सेना में तो अग्निवीर पैदा किए ही थे, इन्होंने तो राजनीति में भी अग्निवीर पैदा कर दिए। अब आप ये बताइए, टिहरी में एक मंच पे धनाई भी आ गए, किशोर भी आ गए, धन सिंह भी आ गए, टिकट किसको मिलेगा? किसी एक को, यानी कि 3 हो जाएंगे अग्निवीर। अगले 27 में उनको नौकरी, राजनीति से बाहर हो जाएंगे। उनकी भी स्थिति इन्होंने राजनीति में अग्निवीर जैसी बना दी, जैसे राजेंद्र भंडारी जी बद्रीनाथ से गए छोड़कर। मैं पूछना चाहता हूं 27 में किसके साथ लड़ेंगे? तो ये जो आरएसएस की सोच है कि सेना में अग्निवीर पैदा कर दो, इन्होंने कांग्रेस के बुला के उनको भी राजनीति में अग्निवीर बनाकर उनकी राजनीतिक हत्या कर दी है। तो हम ये मानते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने यदि जनहित के काम किए होते तो उत्तराखंड का चौमुखी विकास होता है। एक छोटा सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 64 लाख थी, आज 1,35,00,000 है। विकास के नाम पर जनसंख्या विस्फोट इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है, मगर नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है। तो आपको दोनों में भरोसा नहीं है? आपको दोनों में भरोसा नहीं है, इसी वजह से आप अलायंस में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अलायंस में जाने का क्या मतलब है? मतलब अगर वापस लौटूंगा सर वापस लौटूंगा मैं आपके पास में। मैं कमलेश जी आपको तो जवाब देना है, आप सत्ता में हैं, और मैं एक बार हेमा जी के पास में जाना चाहूंगा। हेमा जी, आप लोगों का अलायंस है, आप इंडी गठबंधन में हैं, तो यहाँ तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर और कुछ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल हम इंडिया अलायंस का घटक दल हैं, और हमें जहां जहां भी आम आदमी पार्टी ने गठबंधन की सीटें मांगी हैं, बहुत सम्मान पूर्वक हमें सीटें भी मिली हैं, और जहां जहां हमें सीटें मिली है वहां वहां आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जाके प्रचार करेंगे, और जहां जो है हमारे गठबंधन के सीट होगी तो वहां पर हम उनके साथ में जो है प्रचार प्रसार करेंगे, उनके साथ में करेंगे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है यहाँ पर एक टीम भी बना दी है। 5 लोकसभा सीटों में हमने एक प्रभारी बना दिए हैं, जो कि गठबंधन के तहत जो है विचार विमर्श करेंगे। और रही बात यहाँ पर, रही बात भाजपा की, तो भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार। तो जब ये 400 पार का इन्हें इतना अपने ऊपर विश्वास है, तो क्यों इन्हें ये ऑपरेशन लोटस चलाना पड़ रहा है? क्यों जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है? मतलब इनको ये है कि ये निकेन प्रकीर्ण करके कैसे भी तोड़ो, धन से, बल से, बस तोड़ो। तो इनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, तभी तो इनको लाना पड़ रहा है। देखो, ये उंगली उठाते हैं विपक्ष पर अगर इन पे इनके जाने वाले क्यों जा रहे हैं? इनके प्रत्याशी मजबूत हैं, ये बुला रहे हैं, तो जाने वाले जा क्यों रहे हैं? लोग क्यों जा रहे हैं? ये तो ये सर्वविदित फैक्ट है, लालची है जाने वाले, शर्म हया कुछ बची नहीं है, इसलिए जा रहे हैं।
चलिए कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक तो आपने सांसदों पे भरोसा नहीं किया, उनके टिकट काटने पड़े, तो आपने खारिज कर दिया उनके कार्यकाल को कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो शब्द गरिमा चिन्ह तो निकम्मा काम, मैं नहीं यूज करूंगा उसको। दूसरा, अभी यूकेडी ने कहा है कि स्थिति ये कर दी, ना पलायन रोक पाए ना कुछ, और पॉलिटिक्स में जिनको ले रहे हैं उन्हें अग्निवीर बना रहे हैं, 4 साल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद में उनको आउट कर देंगे। और अभी आपने सुना हेमा जी को, तो इन तीनों के मैं समग्र जवाब चाहूंगा आपसे कि आपको आपके सांसदों पे भरोसा नहीं है, इस वजह से उनके टिकट काटने पड़े। यूकेडी का कहना है कि आप अग्निवीर बना रहे हैं राजनीति के अंदर, तो वो ठगे हुए महसूस करेंगे। देखिए, अब तीनों ने जो जहर उगलना था उगल दिया, क्योंकि इनको खाली जहर उगलना है, बाकी ये किसी को दवाई तो दे नहीं सकते। अपना कमजोर तंत्र इनका है, और अपने कमजोर तंत्र का जो ठीक रहा है वो दूसरों के ऊपर फोड़ने की बात करते हैं। अब अगर को अपना ही गरिमा जी लौटूंगा, गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी मैं लौटूंगा आपके पास में, गरिमा जी मैं लौटूंगा, गरिमा जी मैं लौटूंगा आपके पास में, गरिमा जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। आपका गरिमा जी मैं आपको चांस दूंगा। गरिमा जी आपसे हमारी डिबेट की गरिमा बनी रहेगी। कमलेश जी को बोलना है कि देखिए, आप तीनों को सुना, उन्होंने किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। गरिमा जी गलत बात, कमलेश रमन जी को बोलने दीजिए। गरिमा जी गलत बात, गरिमा जी बहस का प्रॉपर, गरिमा जी गलत बात है, बैठाना है सामने, गलत नहीं है। अब लाइए ना सुनीता विद्यार्थी को, अब लाइए हनी पाठक को, अब लाइए। मैं आपके पास में लौटूंगा, नहीं, तरीका नहीं है, गलत बात। डिबेट करना मैं अपनी वक़्त से कम समझती हूँ, मैं अपनी हैसियत से कम, मैं अपने समझती नहीं कि मैं एक पार्टी विशेष। गरिमा जी गलत बात है, गरिमा जी गलत बात। गरिमा जी देखिए, गरिमा जी कमलेश जी एक मिनट, गरिमा जी देखिए, आपको पूरा अवसर दिया, आपने बोला उनको कमलेश जी को बोलने दीजिए, आपको किसी ने टोका नहीं है। गरिमा जी बिल्कुल गलत बात है ये। गंद इन लोगों ने बता रखी है यहाँ उत्तराखंड की राजनीति में कि आप उत्तराखंड में नहीं बैठते। अब आप शांत रहिए, बोलने तो दीजिए उनको। जो फैलाई हुई गलत बात किसी कीमत में नहीं है। क्यों आप आपको प्रॉपर टाइम दिया है। गरिमा जी आप तीनों को सुना, उन्होंने आपको तीनों को सुना, गलत बात। देखिए आप जवाब तो सुनिए उनका। उसकी बात क्यों सुने? उत्तराखंड की जनता ऐसे व्यक्ति की बात क्यों सुने जिसने कभी झाड़ू की जिंदाबाद लगाई, कभी कमल की जिंदाबाद लगाई और कमल के फूल की जिंदाबाद लगाई? ये जो औरत यहाँ पर बैठी है, गलत नहीं, इसका मतलब बोलने नहीं देंगे। जनता तक रहेगी कि उनको बोलने देना है कि नहीं बोलने देना है। आप अपना काम करने दीजिए उनको। मुझे एक रीजन बताइए क्यों की बात सुन जाए। महिला को ये नहीं अपने 40 साल के बहस का कोई तरीका नहीं है, गलत बात है। गरिमा जी ये ठीक नहीं है बात। नहीं गरिमा जी ये ठीक नहीं है। गरिमा जी प्रॉपर बात नहीं है ये। नहीं ये तरीका नहीं होता। ऐसे बहस ही नहीं करने देगी। गठबंधन क्यों नहीं कहा? गलत बात आप कर रहे हैं। एनडीए में ए अलायंस के लिए है और इंडिया में भी ए अलायंस के लिए है। आप एनडी गठबंधन बुलाते हैं बसपा के गठबंधन को, जो आप हमारे गठबंधन को इंडी गठबंधन कह रहे हैं। गलती आपकी तरफ से होती है। आप चैनल को ऐसे मिलावटी माल लाना ही नहीं चाहिए चैनल पर। इनकी जनता सुनना ही नहीं चाहती। 10% गरिमा जी एक बात सुनिए, गरिमा जी सुनिए, गरिमा जी सुनिए। देखिए ये तो जनता को तय करना है कि इनको आउट करेंगे कि वापस बैठाएंगे। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, इनको अपना काम करने दीजिए। नहीं ये गलत बात है। ये तो तरीका थोड़ी होता है कि आप अपनी बात कहते हैं, उनको बात नहीं करने दे रही हैं आप। चैनलों में बदलू बैठेंगे, मुझे नहीं जिनमें दल बदलू बैठेंगे, क्योंकि ये दल बदलुओं ने उत्तराखंड की राजनीति को किया है। तो ये जनता पे छोड़ दीजिए ना, ये जनता पे छोड़िए, जनता तय करेगी कि क्या करना है जनता को। रोगी को बैठाना, मजबूरी को बैठाना नहीं है इनको। मिला हुआ है।
अरे ये गलत हमने बात अगर है। काम नहीं किया होगा सुनिए तो हमें गरिमा जी, जनता एक बात जवाब सुनिए, देगी। एक बार कमलेश जी, गरिमा जी ये बताइए कि आपको पूरा सुना उन्होंने, बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आपने जो कहा निकम्मा जो भी कहा, तो आप सुनने में नहीं ये तरीका नहीं है। देखिए ये गलत बात है। इनको पता नहीं इनकी क्या विचारधारा है, और मेरा निवेदन रहेगा आपके दादाजी तो एक बार सुनिए तो सही, आपको कैसे पता कि वो बोलना क्या चाह रही हैं? आप एक बार उनकी बात तो सुनिए, बात सुनिए, उनका बोलने दीजिए एक बार। अरे कैसे पहले कमलेश जी कंटिन्यू करिए, कमलेश जी आप बोलिए। हमने पार्टी के चुनाव लड़े 5 बार। इनसे पूछिए इतिहास पता है इनको? 1952 से लेकर के 5 बार चुनाव लड़े इनके दादाजी, और ये कहती है हमारी तो गलत है, मैंने सामने वाले की गलती नहीं है। अरे अगर हमने कुछ नहीं किया होगा तो जनता जवाब देगी ना। हमारी कॉपियां जनता के पास पहुंच चुकी हैं, जनता उसका निर्णय लेगी। 24 इस समय 2024 अप्रैल को जनता बताएगी किसके पक्ष में वोट जाएगा। आपसे तो कैंडिडेट ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपसे तो कैंडिडेट ही नहीं बन पा रहे हैं। अरे 19 अप्रैल के बाद जाएंगे आप। भंडारी हत्याकांड में जो आरोपी है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता के पिता के द्वारा जो आरोपी है वो भी खूब लिफ्ट दे रहा है। आप क्यों दे रहा है आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए एंकर महोदय, भाजपा में प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, इसलिए आपको ये 2 दिन पुराना माल लाने की जरूरत। देखिए पार्टी तय करती है गरिमा जी, गलत बात है, किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। ये पार्टी तय करती है कि किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। आप कमाल कर रही है। अभी झाड़ू की तरफ से देखिए ये नहीं हर पैनलिस्ट हमारा गेस्ट है, हर पैनलिस्ट हमारा मेहमान है, और ये मैं गलत बात ये तो कंफ्यूज हो रहा है। ये नहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो आप कह रही हैं। जो बुलाए हुए अतिथि हैं क्यों नहीं बोलने देंगे उनको? आपने इंडी गठबंधन कहा है, आप कभी जुर्म नहीं कर सकते एनडी गठबंधन कहने की, आप उसको एनडीए ही बोलेंगे, और हमारे गठबंधन को आप इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। क्या पत्रकारिता है ये कि आप इंडी गठबंधन बोल रहे हैं हमारे गठबंधन को? तो इंडिया अलायंस है, तो इंडिया गठबंधन की याद रखिएगा, नहीं तो मेरे इनको आप समझाइए। टीवी डिबेट में बैठे तो थोड़ा तरीके से बैठे, और सामने वाले का मान सम्मान रखेंगी तो खुद का मान सम्मान भी होगा, और सामने वाले को आप सम्मान करेंगी तो आपका खुद का भी अपमान होगा। क्या करोगी? ये धमकाना छोड़ा करोड़ दल की प्रवक्ता हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि धमकाना बहस नहीं करनी क्या अपने को? गरिमा जी अपने को बहस नहीं करनी क्या? मतलब बहस का क्या मतलब है? ये कोई तरीका है कि इनको ये नहीं करें? ये होती कौन है बताने वाली? नहीं तो केवल नहीं, आप बताइए, आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही है, आपने अपनी बात कही, वो अपनी बात कहना चाह रही है, बोल नहीं दे रही है। मेरी पार्टी के प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं, मेरी पार्टी ने काम किया, माननीय मुख्यमंत्री दाग लगा हुआ है, और ये एक नहीं, ये एक कई पार्टियां बदल चुकी है। आपने भ्रष्टाचार के साथ आपकी आवाज नहीं जा रही है गरिमा जी। देश की जनता को न्याय यात्रा निभा गए, जो आपने लोगों के साथ निकल किया उसकी ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए किया, आपने युवाओं के लिए किया, आपने इस प्रदेश का अपनी कोई हड्डी नहीं है। लूट लो पूरे प्रदेश जनता पार्टी के पास। गरिमा जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। गरिमा जी अगर दोनों बोलेंगे इस तरह से तो आपकी किसी की भी आवाज नहीं जाएगी, एक एक बोलिए ना, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं। तो एक बात प्लीज गरिमा जी एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए गरिमा जी, पहले बात सुनिए आप। गरिमा जी बात सुनिए एक बार, बात सुनिए। गरिमा जी गरिमा जी बिल्कुल प्रॉपर वे नहीं है ये। आप ये बताइए कि आपकी सारी बात उन्होंने सुनी है तो बोलेंगे नहीं यहाँ पे? जोत सिंह बिष्ट होते या लक्ष्मी अग्रवाल होती, मैं बहस नहीं करती। मुझे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है ये दल बदलू, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकती हूँ। उत्तराखंड की जनता से भी आह्वान कर लिया कि इनको बाइकआउट करो, मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ। तो ये जनता पे छोड़ दीजिए, आपने अपील कर ली ना, जनता पे छोड़िए। ये तो 19 अप्रैल को जब जनता तय करेगी कि किसको। गरिमा जी आप एक बार शांत रहिए। मुझे कमलेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। कमलेश जी अनम्यूट करिए, हमने म्यूट कर लिया। सुने हम इनको, क्यों सुने हम? जो पल पल माला बदलती, जो टिक्के एक जगह ना रहती हो उसको क्यों सुने हम? नहीं अभी आपको तय करना है, गलत बात है। आपको ये सुने, आप इनके नहीं सुनेंगे। आपको ये सुने, आप इनके नहीं सुनेंगे, कमाल की बात है ये तो। तीनों को आपको सुना है,
बीच में इंटरप्ट किया? शांति भाई ने कहा तो धनौल्टी में देखिए प्रीतम पवार भी ले गए, जोत सिंह बिष्ट भी ले गए, वहां जूतम पेजार होगी आने वाले दिनों में, और ये रोते हुए दरवाजा तो खटखटाएंगे। आपको क्या तकलीफ हो रही है इसमें, ये जानेंगे? क्यों? ये आपको आप कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? आपको ये नहीं अजीब सा नहीं आप लगता? मेरे को ज्ञान मत दीजिए गरिमा जी, वेरी सॉरी, बिल्कुल नहीं। आप लोग कैसे कह रही हैं कि आप कौन से आपका सीख चुनूंगा मैं? आपसे सीख के आऊंगा क्या मैं? आपसे कहेंगे मुझे कैसे पत्रकारिता करनी है? आपके एजेंडे पे चले हम, आपके एजेंडे पे चले हम। मैंने तो कहा मुझे मत बताइए, आप मुझे मत बताइए कैसे करना है जर्नलिज्म। आप मुझे जर्नलिज्म कैसे करना है बताइए, मत आप में नहीं आई होंगी तब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। आप मुझे मत बताइए कैसे करना है जर्नलिज्म, कैसे नहीं करनी है। एजेंडा चला रहे ना, पूरी डिबेट को आप खराब करने में लगी हुई है। मेरी राजनीति से ज्यादा आपने इंडी गठबंधन के कहने पर चलाया। आपने किसके कहने पर इंडी गठबंधन बोला? हम इंडिया है। आपने आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं इंडी गठबंधन, आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं INDI। कोई कुछ नहीं बोलता। आप लोगों को ऊपर से आदेश आया है इंडी गठबंधन बोलने का। आप चिंता मत करिए, आप अपनी बात देखिए गरिमा जी, हम डिबेट खराब नहीं हो करने देंगे। आप अगर ट्वीट करना चाहें तो आप कर सकती हैं, आप डिबेट खराब मत करने दीजिए। और भी गेस्ट हमारे, पत्रकारिता हम नहीं करते। बिल्कुल तो मेरा बस शुरुआत में ही निवेदन ये था, कांग्रेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारे साथ ये बहस का आप तो हाईजैक करने की कोशिश कर रही है इसको। सुन पाएंगे, ये तरीका है आपका कोई? बिल्कुल दल बदलू है उसका। चलिए मैं कमलेश जी आपके पास आना चाहूंगा, आप अनम्यूट करिए इसको। कमाल कर रही हैं कमलेश जी, म्यूट है आपके यहाँ से, म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिए आप इसको। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ बिल्कुल, रही है? आप बोलिए। जी देखिए, मैं ये कह रही थी, अगर हमने काम नहीं किया होगा, अगर हमने विकास नहीं किया होगा, हमारी तो कॉपियां पूरी जनता के पास जा चुकी है। अगर हमने कोई काम नहीं किया होगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इस प्रदेश के लिए, या हमने किसी के साथ अन्याय किया होगा, तो इसका जवाब जनता देगी। जनता देखेगी, हमारी कापियों को वो जांचेगी। इस वक्त जो प्रदेश की लहर है, जो देश की लहर है, वो एक बार फिर ये देखना चाहती है कि इस प्रदेश को, इस देश को प्रगति की ओर कौन लेके जाने वाला है। और इस बात से वोटिंग करेगी, हमारी जो आधी आबादी महिलाओं की है वो वोटिंग करने का काम करेगी। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जो इस बार प्रथम बार हमारा वोट डालने का काम करेगी, वो डिसाइड करेगी, वो निर्णायक भूमिका में होंगे इस वक्त कि इस देश की बागडोर किसके हाथ में देनी है। क्योंकि आप और हम यहाँ कोई बैठ करके ये डिसाइड तो नहीं कर सकते कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये तो जनता का विश्वास, जनता का प्यार अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ में है तो वो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। और यहाँ से पांचों की पांचों लोकसभा सीट, क्योंकि हमने तो अपने कैंडिडेट पहले डिक्लेयर कर दिए, हमारे कैंडिडेट तो मैदान में है, हमारा कार्यकर्ता मैदान में है। एक भट्ट साहब ने एक सवाल खड़ा किया है, भट्ट साहब ने एक सवाल खड़ा किया है कि जिनको अभी हार की बौखलाहट से दल बदल करके लोगों को ले रहे हैं, वो अग्निवीर साबित करना चाह रहे हैं, उनको राजनीति में अग्निवीर भी तैयार कर रहे हैं कि 4 साल में इनका काम खत्म। नहीं, देखिए भट्ट जी मेरे बड़े भाई के समान है, बहुत सम्मानित है, बहुत सीनियर है। उन्होंने जो सवाल किया है, मैं समझती हूँ कि ये सवाल करने लायक नहीं था, क्योंकि देखिए उनको मौका मिला, वो सांसद रहे। अब ये पार्टी नेतृत्व तय करता है कि अगली बार हम किसी और नए व्यक्ति को मौका देंगे, उनको आगे बढ़ाने की बात करेंगे, उनको आगे लेकर जिनका टिकट कटा वो आगे जाएंगे, उनका प्रमोशन होगा। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं चलता कि जो एक पद पे रहता है वो बार बार उसी पद पे रहेगा, क्योंकि उनका प्रमोशन होता है, अच्छा काम करते हैं वो आगे जाते हैं, अगले को मौका मिलता है। तो अगर अनिल बलूनी जी को यहाँ मौका मिला है काम करने का और बेहतर काम करने का, और जिनका वहां से टिकट कटा है उनको और आगे प्रमोशन मिलेगा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप ये कह दे, आरोप लगा दे किसी को उन्होंने शायद काम नहीं किया इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। हमने काम किया है, प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है, और आपको दिखाई भी देगा कि अनिल बलूनी जी बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं पौड़ी सीट, क्योंकि जो उनकी नीतियां है, उनका जो काम करने का तरीका है। जो चलिए मैं इस पे एक बार एक सवाल दोनों से लेना चाहूंगा। मैं कमलेश जी वापस लौट रहा हूँ, आपके जो साथी हैं उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगा। भट्ट साहब अभी आपने सुना कमलेश जी को? देखिए योगेंद्र जी, मेरा जो सवाल है उसका जवाब इनसे बना नहीं। मैं सिर्फ यही तो कह रहा था कि इन्होंने सेना में अग्निवीर बना दिया, नौजवानों को हाथ में पकोड़े तलने के लिए दे दिए, नौकरियां छीन ली। अब राजनीति में आप ये बताइए, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं देता, उसे टेरी में देता हूं। दिनेश दनाई आपने वहां अपने साथ मिला लिया, धन सिंह जी को भी मिला लिया, किशोर भाई वर्तमान में वहां विधायक है कांग्रेस से जाकर। अब आपके यहाँ कोई हाथ बताइए किसको 27 में किसको टिकट दोगे? जिस एक को टिकट दोगे 2 अग्निवीर हो गए। उनकी तो विचारों की राजनीतिक अग्निवीर की तरह हो गई, ना टिकट मिलेगा ना वो भाजपा में उनका कोई अस्तित्व रहेगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अराजकता का माहौल बनाया है वो हर सीट में हो गया। हर जगह से कांग्रेस के आदमियों को, आम आदमी पार्टी के आदमियों को लाकर आपने उनकी राजनीतिक हत्या तो करी। हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए किसको टिकट दोगे आप, और अगर आप 10 साल में आप सत्ता में रहे हैं तो अभी भी विकास करोगे? आप बताने के लिए आपके पास क्या है? जंगली जानवरों से आपने निजात नहीं दिलाई, कॉलेज स्कूल आपने पहाड़ों में बंद कर दिए, पलायन रुक नहीं रहा है, राजधानी का पता नहीं है, विकास के नाम पर हालात इतने खराब है, महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, अंकिता हत्या हो रही है तो माँ उसके जो है वीआईपी का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेता का बता रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल मोदी के अलावा कुछ और है भी कि नहीं? और जो 3 योजनाएं इन्होंने यहाँ चलाई वो उनकी हालत आपको मैं बता ही रहा हूं कि ऑल वेदर रोड की हालत ये है कि सड़क में जरा सी बारिश आती है वो एक वेदर नहीं झेल पाती। ट्रेन की हालत आपने देख ही ली कि सिलक्यारा चले सर, समय कम है। भट्ट साहब समय कम है। मैं 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है जी। कमलेश जी, इतना कह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ बात खत्म करके। भट्ट जी के पास कोई जा ही नहीं रहा ज्वाइनिंग करने के लिए, तो भट्ट जी कहाँ से कराएंगे बेचारे। यूकेडी हमारी क्षेत्रीय दल है इस उत्तराखंड का, अगर वो कुछ नहीं कर पाए, जनता के बीच में नहीं जा पाए, सत्ता पक्ष के सामने करे तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा, क्योंकि इनको काम करने की आवश्यकता है जनता के बीच में। जनता ने 2-2 बार इनको भी मौका दिया था कि ये प्रदेश की सरकारों में रहे और उनके साथी भी रहे, जो मंत्री भी बने प्रदेशों में, तो इनको प्रदेश के समय सोचती तो ज्यादा अच्छा होगा। रही बात इस प्रदेश के अंदर काम करने की और विकास करने की, तो धामी जी की जो रफ्तार है, जो इस मुख्यमंत्री जी की जो इस समय रफ्तार है काम करने की, मुझे नहीं लगता कि आगे उपाध्याय ने बता दिया जिसपे गैंगस्टर एक्ट लगा, मुख्यमंत्री का पीएस और जेल जा रहा है। मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा सर, समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा। हेमा जी आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, समय का अभाव है। तो चलिए, उत्तराखंड से हमने वहां की सियासत की नब्ज टटोलने की कोशिश की है और अपने अपने मुद्दे रहेंगे, और इलेक्शन के दरमियान चाहे मंच से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यही तमाम चीजें आपको सुनाई भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।